नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। सूरजभान सिंह ने किया चिराग पासवान का एक बार फिर से सपोर्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रामविलास पासवान के निधन के बाद करीब साल भर पहले लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा पर कब्जे की लड़ाई शुरू हुई थी। चिराग को उनके पिता रामविलास पासवान की बनाई पार्टी एलजेपी से बेदखल कर सूरजभान सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। सूरजभान सिंह जितने रामविलास पासवान के लिए भरोसेमंद रहे, उतने ही उनके भाई पशुपति पारस के लिए हो गए। अब चूंकि बीजेपी और चिराग दोनों एक दूसरे का खुलकर तारीफ करने लगे हैं, तो सूरजभान सिंह की कोशिश है कि वो चिराग के करीब हो जाएं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व बाहुबली सांसद सूरजभान सिंह ने मोकामा उपचुनाव में गुरुवार को चिराग पासवान की जमकर तारीफ की। उन्होंने देश का बड़ा दलित नेता करार दिया। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान के आने से पूरे देश में बदलाव आता है, तो फिर मोकामा उससे बाहर थोड़ी है। चिराग पूरे देश के दलितों के लीडर हैं। मोकामा की सियासी पिच पर सूरजभान सिंह और चिराग पासवान बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे थे, तब उन्होंने यह बयान खुल कर दिया। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस और जमुई के सांसद चिराग पासवान के बीच चल रही जंग खत्म होने वाले ही है। चाचा भतीजे के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी के दो गुटों के बीच की खाई कम होने के संकेत भी मिलने लगे हैं। चिराग पासवान को सूरजभान सिंह ने देश का बड़ा दलित नेता बताया। सूत्रों ने बताया कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी पारस और चिराग को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि राज्य में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बिहार में उनके पास कोई गठबंधन सहयोगी नहीं बचा है, जिससे बीजेपी कमजोर होती दिखाई दे रही है। और अब यह चिराग पर ही निर्भर करता है कि क्या वो बीजेपी के साथ जाएंगे या तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे। आपको क्या लगता है, चिराग को बिहार में किसका सपोर्ट करना चाहिए? जहां उन्होंने उपचुनाव में बिहार में बीजेपी को खुलकर सपोर्ट किया और दोनों सीटों पर काफी ज्यादा मदद भी की। आपको बता दें कि मोकामा, जो कि अनंत सिंह का गढ़ माना जाता है, जहां वो पिछले बार 50,000 प्लस वोट से जीते थे, अब उन जो अंतर दिखा इस बार वह मात्र 16,000 का रह गया। और यह फर्क चिराग पासवान के वहां जाकर रैली करने के बाद ही देखा गया। आपको बता दें कि गोपालगंज में भी बीजेपी ज्यादा मतों से विजयी नहीं हुई, लेकिन चिराग पासवान का यहाँ भी दबदबा दिखा और उनके रैली करने के बाद से पूरा दलित समाज जो था वो बीजेपी के साथ चला गया और उसका फायदा बीजेपी को हुआ। भले ही चिराग पासवान ने उपचुनाव में दोनों सीटों पर बीजेपी का समर्थन किया, लेकिन अभी तक ये औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है कि चिराग पासवान बीजेपी के साथ ही अगला कोई भी चुनाव लड़ेंगे। आपके हिसाब से चिराग पासवान को बिहार में किसके साथ गठबंधन करना चाहिए? क्या वो आरजेडी है या बीजेपी? कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें तथा यूपी, बिहार और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। बहुत बहुत धन्यवाद।